Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the diploblastic and triploblastic organization. ये एनिमल क्लासिफिकेशन का एक बेस है। एनिमल क्लासिफिकेशन का एक आधार है कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है द्विकोरिकी और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिकोरिकी। द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी संगठन इसके बारे पर देखेंगे। तो आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बताने से पहले जर्मिनल लेयर्स को बता दें। ये जर्मिनल लेयर्स होती हैं या इनको जर्म लेयर्स कहते हैं। इन्हें हम जनन स्तर भी कहते हैं और ये तीन प्रकार की होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीन परतों से जीव के शरीर का निर्माण होता है। हमारा पूरा शरीर इन्हीं तीन परतों से मिलकर के बना है। शरीर का कोई भाग एक्टोडर्म से बना है, तो कोई भाग मीसोडर्म से बना है, तो कोई भाग एंडोडर्म से बना है। ठीक, ये तीन जर्मिनल लेयर्स हैं। तीन जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अब इन्हीं के आधार पर जीवों को दो भागों पर बांटा गया है। ऐसे जीव जिनमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट हों उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे जीव जिनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या है, टू जर्मिनल लेयर्स। इस पर डिप्लोब्लास्टिक पर टू जर्मिनल लेयर्स होंगी। अब टू में कौन कौन सी हैं, कौन सी एब्सेंट है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये दो जर्मिनल लेयर्स होंगी। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो जर्मिनल लेयर्स होंगी, इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहें। डिप्लो माने क्या होता है, दो होता है। और ये किन किन जीवों पर मिलती हैं, तो सिलेंट्रेट्स में, तीनों फोर पर और पोरीफर्स पर। ये पूरे संघ लिखे, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं पर, टीनोफोरा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं पर और पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं पर क्या मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। मतलब इनका शरीर दो जर्म लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके बीच में एक परत होती है जिसको हम मीसोग्लोइया बोलते हैं, और वह मीसोग्लोइया जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब उस पर सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ पर हमने लिखा मीसोग्लोइया, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। क्या है, अनडिफरेंशिएटेड। ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, मतलब भिन्नित नहीं होती कोशिकाओं पर ये। तो ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट कहां पर होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ठीक, ये देखिए हमने बताया है यहाँ पर, एक्टोडर्म ये बाहरी परत है और एंडोडर्म ये सबसे अंदर वाली परत है, और मीसोग्लोइया ये बीच में है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, याद रखना। इसके बाद अब आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पर थ्री जर्मिनल लेयर्स होंगी, मतलब जो अभी तक एंडोडर्म नहीं थी ना, सॉरी, जो अभी तक मीसोडर्म नहीं थी वो मीसोडर्म भी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। तो देखिए थ्री जर्मिनल लेयर्स, ये थ्री जर्मिनल लेयर्स जिन पर मिलेंगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएंगे। कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो पहले से भी थी, लेकिन यहाँ पर मीसोडर्म नाम की एक डिफरेंशिएटेड लेयर आ जाती है जो कि सेल्स की बनी होती है। और ये कहां से चालू होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक के जंतुओं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। पूछ लिया जाता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से स्टार्ट होता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म अर्थात चपटे कृमियों से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है और कार्डेटा तक जाता है। यहाँ पर देखिए एक्टोडर्म है ये, और ये एंडोडर्म है। इसके बाद ये डिफरेंशिएटेड लेयर है, मीसोग्लोइया क्या थी, अनडिफरेंशिएटेड,
और मीसोडर्म में क्या है, डिफरेंशिएटेड होती है, सेल्स इस पर पाई जाती हैं। तो ये एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म 3 परतें हो जाती हैं। ठीक, तो ये पूरा था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे पर। और ये क्या है, ये एनिमल क्लासिफिकेशन का बेस है, आधार है। इसी आधार पर एनिमल क्लासिफिकेशन को बांटा गया है। इसके पहले वीडियो पर हमने सिमेट्री के आधार पर बंटवारा किया था एनिमल्स का, तो ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।